नमस्कार दोस्तों, ये इस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3.2 को कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम देखिए 3.3 का हम क्वेश्चन नंबर 1 पर देखते हैं। तो कहता है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु इतना और इतना स्थित है, कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो देखिए ये कुछ क्या दिया हुआ है, बिंदुएं दी हुई है ना, ये और ये क्या है, बिंदु है। इसको कहता है कार्तीय तल पर स्थित करने के लिए। तो आप ग्राफ में बनाइएगा कैसे, तो देखिए हम बना आपको यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर आपको हम बता देते हैं, है ना। थोड़ा टेढ़ा हो सकता है हमारा, आप स्केल की सहायता से ग्राफ पर बनाइएगा, ठीक है। तो आपको वहां पर दिक्कतें नहीं होगी। आप जानते हैं इसमें हम एरो देते हैं क्योंकि ये किरण है, हम इसको जहां मन चाहे वहां तक बढ़ा सकते हैं, है ना। जितनी लंबी करनी हो हम उसको उतनी लंबी कर देते हैं, इसलिए इसे हम किरण कहते हैं। एक बिंदु से शुरू होकर ये अनंत तक जाती है। क्लियर है, ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, y कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, y डैश कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, x एक्सिस, और इसको x डैश अक्ष, है ना। यानी ऊपर वाला को हम क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर, जैसा कि हमने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया था, और सोई हुई को क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कार्तीय तल कहते हैं। अब देखिए आपको पद ध्यान में होगा, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। तो आपको इसमें रखना होगा कि ये आपका क्या है, प्रथम पद। क्या है ये, प्रथम पद, है ना। यही इसको बताना है, इसलिए हम आपको फिर से बता रहे हैं ये प्रथम पद। यानी प्रथम पद में आपको क्या होगा, प्लस और कॉमा प्लस। अगर दोनों प्लस में, यानी ये हमारा प्रथम पद में होगा। इसको हम कहते हैं द्वितीय पद। क्या कहते हैं, द्वितीय पद। इसमें क्या होगा आपका, एक को क्या होगा आपका माइनस में और एक होगा प्लस में। यानी पहले x का मान प्लस में और y का मान, सॉरी x का मान माइनस में और y का मान प्लस में। इसको हम क्या कहते हैं, थर्ड पद, है ना, तृतीय पद। यानी इसमें आपका माइनस रहेगा और दोनों माइनस रहेगा, y भी माइनस और x भी माइनस। अब इसको कहते हैं आखिरी, यानी फोर्थ पद, चतुर्थ पद जिसको आप लोग कहिए, फोर्थ पद। यानी इसमें आपका रहेगा प्लस और रहेगा माइनस, x वाला प्लस में और y वाला होगा माइनस में। इसको हम चतुर्थ पद कहेंगे। अब देखिए पहले तो हम निर्धारित कर लेते हैं संख्या को। यानी हम जो हमारा जो होगा 1 सेंटीमीटर, यानी 1 को हम 1 मानेंगे, ठीक है। यानी 1 सेंटीमीटर हमारी दूरी होनी चाहिए। आप स्केल क्या कहते हैं उसको, ग्राफ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाइएगा, बिल्कुल ढंग से, है ना। ये देखिए 1 2 3 4 तक हम लेते हैं, ऊपर में भी 1 2 3 4 तक ले लेते हैं, है ना। दूरी थोड़ी अगर हम बोर्ड पर बनाते तो दूरी कुछ इधर 1 2 3 4, इधर भी हम एक एक ले लेते हैं, है ना। बाकी को मिटा देते, चाहे रहने दीजिए, है ना, चाहे मिटा दीजिए, मिटा ही दिए तो मिटा देते हैं, है ना। क्योंकि हमें ज्यादा नहीं, 5 तक है ना, 5 तक हमको लेना होगा। चलिए जब ले लिए तो इसको ले ही लेते आगे, 5 तक हम ले लेते हैं, है ना। तो 1 2 3 4, ये हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। 1 2 3 4, और हम एक ऊपर ले लेते हैं 5, 1 2 3 4, एक और लेते हैं 5, नीचे में भी 1 2 3 4, और ये हमारा हो गया 5, ठीक है। अब इसको हम लिख देते हैं, इधर हमारा क्या होता है प्लस में, 1 2 3 4 5, इधर भी हमारा प्लस में 1 2 3 4, ये हमारा हो गया 4 और ये हो गया 5। इधर माइनस में हमारा होता है माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5। इधर भी माइनस में, तो माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 और माइनस के 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए तो कहता है पहला बिंदु, तो हम लिख देते हैं कि बिंदु क्या है हमारा, माइनस के 2 और 4। तो लिखेंगे बिंदु माइनस के 2 और 4। तो माइनस के 2 और 4, तो पहले x माइनस में है, तो देखिए माइनस के 2 और प्लस के 4, यानी इसको आप ऐसे लिख दीजिए, है ना। यहां पर इसको 2 है तो 2 के सामने, है ना। आप इसका ग्राफ पर अच्छे तरीके से बनाइएगा, 2 और 4 के सामने, है ना, 2 और 4। ये हो सकता है थोड़ा टेढ़ा चला गया, है ना। अगर इसको हम लाएंगे तो ये हमारा सीधा यहां पर होगा, है ना। यानी हम इसको मिटा देते हैं, इसलिए आप मैं कह रहा हूं कि आप क्या कीजिएगा, इसको ग्राफ पर बनाइएगा। देखिए ये तो यहां पर पहले माइनस आएगा, ये वाला बिंदु, तो यही दर्शाना है, माइनस के 2 और हमारा हो जाएगा 4। तो देखिए माइनस के 2 और 4 किस पद में है, द्वितीय पद में। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, बिंदु इतना कितने पद में है, द्वितीय पद में है, ठीक है। अब देखिए फिर आगे क्या है कि बिंदु 3 और माइनस का 1, तो लिखेंगे हम बिंदु क्या है, और 3 माइनस के 1। पहले हम इधर ले लेते हैं, देखिए
x हमारा क्या है प्लस में, तो x हमारा प्लस यहाँ पर है, y हमारा माइनस में, तो कहाँ आएंगे नीचे आएंगे। तो देखिए क्या है x 3 है, x 3 और y हमारा है माइनस के 1, तो x की यानी इसके सामने हम चलेंगे, इसके सामने और इसके नीचे, यानी ये वाला बिंदु हमारा हो जाएगा 3 और माइनस के 1। अब देखिए किस पद में है, तो ये चतुर्थ पद में है, यानी हम कह सकते हैं कि बिंदु 3 माइनस का 1 किस पद में है, चतुर्थ पद में है। हो गया हमारा। अब हम बात कर लेते हैं बिंदु आगे की, -1 और 0 की, तो लिखेंगे बिंदु -1 और 0। अब देखिए बिंदु -1 और 0 की बात करते हैं, तो माइनस का 1 यानी x बड़ा हमारा माइनस में, तो x क्या है माइनस में। अब देखिए 0 y 0 है, यानी यहीं पर हमारा हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे -1 और 0। जब भी 1 और 0 रहेगा ना, तो आप हम जहां पर रहेगा उसको वहीं पर, क्योंकि 0 पर लाइन यही है, तो -1 और 0। तो देखिए किस पाद में है ये, सेकंड पाद में, यानी हम इसको लिखेंगे कि ये भी हमारा किस में है, द्वितीय पद में। किस पाद में है, पद कहिए या सॉरी पाद के लिए, द्वितीय पाद चतुर्थ पाद, ठीक है। ये हमारा किस में है, द्वितीय पाद में है। किस पाद में है, द्वितीय पाद। अब बात कर लेते हैं बिंदु 1 और 2 की, तो लिखेंगे हम बिंदु पर ध्यान से देखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बिंदु 1 और 2, अब देखिए ये भी दोनों प्लस में, तो बिंदु 1 और 2 है, तो बिंदु 1 x हमारा 1 और y हमारा 2। अब देखिए इसके सामने हम आते हैं, इसके सामने और 2 के सामने, यानी इस दोनों हमारा क्या होना चाहिए, सामने सामने होना चाहिए। ग्राफ में आप जब भी बनाइएगा, ये ग्राफ में ही बनाइए, क्लियर है, सामने सामने। यहाँ पर हम पॉइंट दे देंगे जो दोनों को बिंदु को मिलाता हो, पहले 1 और हम 2 लिखेंगे, 1 और 2। देखिए ये किस पद में है, प्रथम पाद में है, इसको पद की जगह पर पाद लिख दीजिए, है ना, प्रथम पाद। ये हमारा हो जाएगा, ये भी पाद हो जाएगा, ये भी पाद हो जाएगा, मतलब तृतीय पाद। ये किस पाद में है, प्रथम पाद में, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि बिंदु 1 और 2 किस पाद में है, तो ये है हमारा प्रथम पाद में, प्रथम पाद में है, क्लियर है। अब देखिए इसका आखिरी नंबर बिंदु -3 और -5, तो लिखेंगे हम बिंदु -5 और -5। अब देखिए -5 दोनों माइनस में, तो किस पाद में, यानी ये तृतीय पाद में होना चाहिए, तो हम इसको देखिए कर लेते हैं, -5 और -3 और 5, हाँ -3 और 5, तो पहले x, तो -3 और 5, तो यहां पर हम सबसे नीचे इसको चले आते हैं, है ना, इसके सामने सामने आना है। आप स्केल से पाइएगा, डॉट डॉट हम दे देते ताकि आपको समझ में आएगा। थोड़ा ये टेढ़ा जा रहा है ना, तो इसको हम सीधा लाने का प्रयास करते हैं, डॉट 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 डॉट, और देखिए ये 5 है, इसके सामने सामने, है ना, इसके सामने सामने, और देखिए ये कम गया, ये हो गया। तो ये थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, तो आप इसको स्केल से बनाइएगा, बिना स्केल से तो ये टेढ़ा होना ही है, और व्हाइट बोर्ड पर बनाएंगे तो टेढ़ा होना ही है। तो पहले x -3 और -5, ये किस पाद में है, तृतीय पाद में, यानी हम लिख सकते हैं कि किस पाद में, बिंदु -3 और -5 तृतीय पाद में है। बस यही लिखाना था। ये ग्राफ में हमको कार्तीय, इस पूरा को हम क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है, इस पूरा को हम क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं। इस पूरा को कार्तीय तल, और इस वाला रेखा को, जो खड़ी रेखा है, इसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। और इस वाला रेखा को जो सोया हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्लियर है। और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है हमारा, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर, मतलब एकक का मतलब होता है कुछ 1 सेंटीमीटर को हम लेते हैं, सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। किस पर, मतलब ये सिर्फ तल दिया है, तो हम आपको लिख देते हैं क्या, कि कार्तीय तल पे आलेखित करना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को बनाया था, क्लियर है। उसमें बॉक्स नहीं दिया था, पॉइंट दिया, इसमें बॉक्स दिया हुआ है, तो हम पॉइंट बना लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम आलेख खींच लेते हैं, और देखिए ये टेढ़ा हो गया, इसको हम सीधा कर लेते हैं, क्लियर है। यही होता है व्हाइट बोर्ड पर, यही होता है। मैं को अब जो ग्राफ वाला कॉपी अति होगा ना सवाल, उसको हम ग्राफ के कॉपी पर ही बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आएगा। वरना यहाँ पर क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये टेढ़ा हो जाता है, और टेढ़ा होना स्वाभाविक है। जब भी हम यदि व्हाइट ऐसे बनाएंगे तो ये टेढ़ा होगा ही होगा, ठीक है। चलिए ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। इसमें हम एरो डाल देते हैं बगल से, है ना, ताकि ये पता चले कि ये हम इसको
बढ़ा सकते हैं, कहाँ तक, अनगिनत तक बढ़ा सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम एक जैसा दूरी ले लेते हैं, 1 2 3, कितना है, 8 तक है ना। वाई देखिए वाई 8 तक है तो हम वाई को सिर्फ 8 बढ़ाएंगे, बाद बाकी को हम एक्स वाला को देखिए क्या है, ये माइनस में 1 2 3 लिख सकते हैं। इधर वाई वाला हमारा माइनस वाला क्या है, बस तनके है, 1 2 3, इसको भी 3 ले लेंगे। माइनस नीचे में वाई होता है तो या देखिए माइनस वाला कम है तो हम कम भी लेंगे, 1 2 3। अब देखिए प्लस वाला ज्यादा है 8 तक, 8 तक इसको हम लेंगे। दूरी हमारा सेम होना चाहिए, चारों बगल दूरी हमारा सेम होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ये कम गया तो इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, है ना, 6 7 और ये 8, थोड़ा इसको बढ़ा दीजिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई डैश, ये हमारा हो जाएगा वाई, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा एक्स डैश। अब इसको कैसे बनाना है, तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। अब देखिए पॉइंट क्या है, पहले एगो एक्स वाला को लेंगे और एगो वाई वाला के, तो इसमें देखिए माइनस के 2 और 8 पहला बिंदु बनेगा हमारा। तो देखिए माइनस के 2 और माइनस का 8, तो पहले तो लिख देते हैं इसको, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3, तो माइनस के 2 और 8, एक्स हमारा माइनस का ये 2 और 8, तो ये देखिए थोड़ा इसको मिटा देते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं। 3 और 1 है ना, तो 3 और 1 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना, और 3 और 1 है, यानी इसका उल्टा। ठीक है, तो देखिए 2 और 8 यहाँ पर हमारा, इसको हम ले चलते हैं डरिए, है ना, बिंदु बिंदु देखिए थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, तो थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि हमें इसको ग्राफ के कॉपी पर बनाना था, तो ग्राफ के कॉपी पर हम बना नहीं पाए, है ना, तो हम इसको व्हाइट पर बना रहे। देखिए ये हो गया माइनस के 2 और 8, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये बिंदु हम जैसे उसमें वो करते थे उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। तो माइनस के 2 पहले और 8, है ना, बिंदु को हम क्या करते हैं, निर्देशित करें। ये पहला हो गया। दूसरा का है, देखिए दूसरा का क्या है हमारा, माइनस के 1 और 7 है, तो एक्स हमारा माइनस का 1 और 7, है ना, तो इसको भी हम 7 तक पर लाना है, 7 के समान, 7 के सामने लाना है, 7 के सामने मतलब 1 सेंटीमीटर कम। और देखिए ये हमारा यहाँ तक आ गया, और इसको हम लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस के 1 और 7, ये दूसरा का बिंदु आ गया। उसके बाद देखिए कहता है 0 और y हमारा माइनस का 1.25 है, यानी 1 के बाद, तो ये हमारा 0 हो गया, और y हमारा मतलब 1 के बाद जस्ट ये हमारा हो जाएगा, ये हम लिखेंगे 0 और हमारा हो गया माइनस के 1.25। ग्राफ में देखिएगा तो 1 के बाद जो बुनका वाला होगा उसमें आप लगा दीजिएगा। क्लियर है, तो यानी ये हमारा हो जाएगा ऐसे 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 करके, आप ऐसे इसको कर दीजिएगा। क्लियर है। अब देखिए आई करा है x1, तो x1 और y हमारा प्लस का 3, यानी ये हमारा हो जाएगा x1 और y हमारा हो जाएगा 3, यानी 1 और 3, ये हमारा देखिए। फिर तीसरा बिंदु क्या है हमारा, तीसरा हो गया 0 और माइनस 1.25, और ये हमारा हो गया चौथा बिंदु, क्या हो गया हमारा 1 और 3, और देखिए पांचवा बिंदु क्या है हमारा 3 और 1 है, 3 और 1 है, तो x हमारा 3, तो x हमारा 3 और 1, तो ये देखिए इसके हम सामने सामने चलते हैं जो है ना, और 3 के सामने ये 3, तो ये हमारा हो जाएगा ये बिंदु 3 और 1, बस यही दर्शाने लगा था। लेकिन क्वेश्चन भी वही करता है कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एक मतलब 1 सेंटीमीटर लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को कार्तीय तल पर आलेखित कीजिए। तो ये हमारा क्या है, पूरा कार्तीय तल हो गया, हमने इस पर क्या कर दिया, आलेखित कर दिया, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज यानी 3.3 कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। मैं और किसी के पास नहीं कहूंगा शेयर करने के लिए, आप सिर्फ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप चाहे आप एनसीईआरटी बनाते हो या आप भारती भवन बनाते हो, है ना, भारती भवन बनाते हो, ये दोनों बुक इस चैनल यानी राजेश ऑनलाइन क्लासेस पे किया जा रहा है ना, और कहां से, 5th से लेके 5th to 10th तक मेरे प्यारे बच्चों, 5th से लेके 10th तक हम इस चैनल पे क्लास 5th से लेके क्लास 10th के एनसीईआरटी और भारती भवन दोनों सरकारी स्कूल का जो एनसीईआरटी यानी बीटीसी कह सकते हैं आप, हम दोनों क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक के हमारे इस चैनल पर अपलोड होता है। और एक न्यूज है आप सभी के लिए, अगर आपके पास छोटे भाई बहन हो जो इस बार क्लास 6 में जाने वाला हो, क्लास 6 में, और उसकी इच्छा हो या आपका इच्छा हो या आपके अभिभावक का कि वो जवाहर नवोदय की तैयारी करे, वो जवाहर
नवोदय की तैयारी करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे इसी चैनल पर, राजेश ऑनलाइन क्लासेस पे, इसी चैनल पर, है ना, कुछ दिनों के बाद मैं आपको समथिंग बता देता हूं। 10 डेज लेटर इसी चैनल पर जवाहर नवोदय की क्लासेस लाइव, वो भी लाइव, मैं आपको बता दे रहा हूं, लाइव क्लासेस शुरू की जाएगी। 10 दिन के बाद अप्रोक्स हम इतना मान लेते हैं, है ना। जो बच्चे, आप तो 2024 चला है, जो बच्चे 2025 में 2025 में नवोदय की तैयारी, यानी इस साल जो बच्चे क्लास 6 में जाएंगे, जो चले गए हैं उसके लिए तो अब तो एग्जाम भी हो गया नवोदय का। ये एग्जाम आपका जनवरी में होता है ना, दिसंबर से जनवरी में होता है जवाहर नवोदय के। तो जो 2025 में एग्जाम देने चाहते हैं, यानी जो क्लास 6 में इस बार जाने वाला है और उसकी अगर इच्छा है जवाहर नवोदय की एग्जाम देने की, तो हमारे इस चैनल पर आपको इसकी तैयारी कराई जाएगी। और दूसरा सूचना यह है कि जैसे मान लेते हैं, ये तो हो गया। दूसरा सूचना यह है कि जो क्लास 8 में जाने वाले बच्चे हैं उसके लिए भी एक सूचना हम लाए हैं। उसके लिए क्या है, जो क्लास 8 में जाते हैं बच्चे, क्लास 8 के लिए, उसके लिए है मेधा छात्रवृत्ति। क्या है? मेधा छात्रवृत्ति। अगर आप लोग क्लास 10th में है तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि मेधा छात्रवृत्ति क्या होता है। इसमें सरकार क्या करती है, जो इसमें पास होता है, चाहे वो छात्र हो या छात्राएं हो, उनको प्रत्येक महीने 2,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कब तक? 12th तक। यानी आपको 8 to 12th तक, यानी 4 साल तक आपको 2,000 रुपए दी जाएगी। अगर पूरा हम करते हैं तो यानी कितना हो जाता है? 48,000 देता है आपको। यानी मैं कहूं तो यानी एक साल में एनुअली आपको 12,000 रुपया आपको सरकार देगी। तो मेघा छात्रवृत्ति के तैयारी कराने के लिए हमारे इस YouTube चैनल पर हम भी बस दोनों, जब भी क्लास रहेगा 10 डेज लेटर, दोनों का क्लास आपका लाइव, वो भी और लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलेगी। तो इस क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा और आपके पास या आपके दोस्तों या आपके रिलेशन में जो भी दोनों कक्षाएं की, यानी मेधा छात्रवृत्ति और जवाहर नवोदय की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनको कहिए कि राजेश ऑनलाइन क्लासेस पर आए, यूट्यूब को इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और 10 दिनों के बाद, ये गारंटी हम देते हैं, 10 दिनों के बाद इस चैनल पर मेघा छात्रवृत्ति और जवाहर नवोदय की क्लासेस शुरू कर दी जाएगी। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।